बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रपोजिशन प्रैक्टिस सेट 4। आज आपको प्रपोजिशन में टाइम के और प्लेस के बारे में आपको कुछ जो है प्रैक्टिस सेट के थ्रू समझा रही हूँ। अब बताती हूँ कहाँ के इन होगा, कहाँ ऑन होगा, कहाँ सिंस और कहाँ फॉर होगा। पहला है व्हेन डिड यू अराइव डैश आवर कंट्री। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ दो ऑप्शन है, इन ऑन और ऑन। जब हम कभी किसी भी कंट्री का जिक्र करते हैं तो उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं, कंट्री के लिए इन। ठीक है, इन आवर कंट्री आई वर्क हेयर डैश 2 years। अच्छा, जब हम कभी किसी अरसे का कुछ पीरियड का जिक्र करते हैं और हम काउंट करके बताते हैं कि कितना अरसा गुजरा, तो उसके लिए फॉर आता है। आई रीड इट डैश द इंटरनेट, मैंने इसको इंटरनेट में पढ़ा। तो जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू, हमें जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है, किसी चीज़ में कोई हमारा सोर्स इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। और बुक हो या न्यूज़पेपर हो या रिटन में कोई भी चीज़ हो, पेपर में लिखा हुआ हो, तो उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू। ठीक है, तो टू जो है वो लिसन के साथ आता है। जब भी कहीं लिसन का वर्ड आएगा उसके साथ टू प्रीपोजिशन आएगा। आई विल कॉल हर डैश नेक्स्ट वीक। जब हम नेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो हम इस्तेमाल करते हैं कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, ये ब्लैंक जाता है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, तो ये नो प्रीपोजिशन में आएगा। डैश द कॉन्सर्ट इट स्टार्टेड रेनिंग। अच्छा, देखें कि जब हमारे पास आगे ब्लैंक जो हमारा जो ब्लैंक होता है उसके आगे अगर नाउन है तो ड्यूरिंग, और अगर वर्ब है तो वाइल। तो कॉन्सर्ट जो है वो नाउन है, इसलिए हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करें। ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट इट स्टार्टेड रेनिंग। आई प्रीफर फिश डैश चिकन। अब आप देखें कि जब दो नाउन के दरम्यान में जब प्रायोरिटी दी जाती है तो इसके लिए टू इस्तेमाल करते हैं। आई प्रीफर फिश टू चिकन। अनीता इज बिजी डैश हर फ्रेंड। बिजी के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है विथ हर फ्रेंड्स। नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफर डैश देन योर्स। जब डिफर आता है तो उसके साथ हमारी प्रपोजिशन फ्रॉम आती है और डिफरेंट के साथ विथ आता है। दे आर डैश द हॉस्पिटल टू विजिट देयर रिलेटिव्स। कोई भी हॉस्पिटल में अगर विजिट करने के लिए जाता है तो वो एट होता है। ठीक है, वो रेगुलर, वो वहाँ के लिए बस थोड़ी देर के लिए जाता है तो एट। और अगर कोई पेशेंट का जिक्र आता है, दे आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो उसके लिए इन आता। यू डोंट नो हाउ टू डील डैश अदर्स। अच्छा, डील के साथ जो प्रपोजिशन होता है, अगर डीलिंग किसी पर्सन के साथ हो तो विथ, और अगर बिजनेस के साथ हो तो इन। तो यू डोंट नो हाउ टू डील डैश अदर्स, तो अदर्स के लिए विथ होगा, यानी कि पर्सन की तरफ इशारा। माई फादर डील्स डैश गारमेंट बिजनेस, तो जब इसकी डीलिंग बिजनेस की तरफ है तो यहाँ इन। द बॉय जम्प डैश द रोप। कोई चीज़ जब आप कोई चीज़ किसी ऊपर से गुजर जाती है टच किए बगैर, तो वो ओवर होता है। आई डोंट लाइक टू ट्रेवल डैश बस। ट्रैवलिंग के लिए हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है बाय। Nowadays everybody wants to go dash abroad। abroad है, abroad अगर खाली abroad बोल दिया तो कोई आपका डेस्टिनेशन, कोई फिक्स इसकी तरफ इशारा नहीं होगा। abroad में दुनिया की कोई भी कंट्री है तो उसका नाम आ सकता है। तो ऐसी जगह जहाँ कोई आपको स्पेसिफाइड कंट्री का नाम, कोई फिक्स कंट्री का नाम ना लें आप, तो इसके लिए हम कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो नो प्रपोजिशन। नाउअडेज एवरीबडी वांट्स टू गो एब्रोड, अगर किसी कंट्री का नाम ले लेता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका, तो टू आ जाता। शी विल अराइव हेयर डैश 7 PM। जब हम किसी फिक्स टाइम का जिक्र करते हैं तो उसके लिए एट इस्तेमाल करते हैं। 7 PM एक फिक्स टाइम है। देयर इज सम मिल्क डैश द फ्रिज। फ्रिज है उसके उसमें मिल्क है, तो आप ये देख लें कि
फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है और हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। जब कोई चीज़ बाहर से विजिबल हो जाए और पता चल जाए कि अंदर क्या कुछ है, तो उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ एनक्लोज्ड हो और चारों तरफ से बंद हो, तो उसके लिए इनसाइड। आई विल बी गोइंग मॉस डैश द मॉर्निंग। अच्छा, डेज के जो पार्ट्स होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, इन द मॉर्निंग। ही सैड डैश द चेयर, ठीक है। तो चेयर जो है दो तरह की होती हैं। अगर चेयर के साथ कोई हैंडल नहीं हो तो इन द चेयर, ठीक है। और अगर हैंडल वाली चेयर है तो ऑन द चेयर। शी लॉस्ट हर रिंग डैश द बीच, ठीक है। तो बीच का कोई पर्टिकुलर जगह है, बीच जो है वो सी की पर्टिकुलर जगह है, स्पेसिफिक जगह होती है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट। जब कोई किसी जगह के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस का जिक्र करें तो हम वो एट इस्तेमाल करते हैं। दीज टू गाइज आर सेलेक्टेड डैश द नेशनल गेम्स। ये जुमला जो है वो पैसिव वॉइस का है। ये किसी के थ्रू कोई काम हुआ, किसी के ज़रिए कोई काम हुआ, तो पैसिव वॉइस जुमले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय द नेशनल गेम्स। These two guys are selected by the national games. You should complete your work dash next week. जब हम कोई कंडीशन बताते हैं ना कि इस वक्त तक काम आप मुकम्मल कर ले, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। उस वक्त तक ये काम हो जाए तो उसके लिए बाय इस्तेमाल करते हैं। वी स्टेड इन इंग्लैंड डैश 2 months। अच्छा, यहाँ भी 2 आ गया। तो यहाँ जब हमने काउंट करके बताया 2 months या 2 year या 2 week, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर 2 months। द क्लिनिक रिमेन्स ओपन डैश 5 PM to 8 PM। जब दो टाइम यानी दिया जाता है, एक टाइम से दूसरे टाइम का जिक्र, तो इसके लिए हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फ्रॉम। इट इज़ 2:30 डैश माई वॉच। जब हम टाइम का जिक्र वॉच के साथ करते हैं तो इसके लिए कहते हैं बाय, यानी हमारी घड़ी के मुताबिक ये टाइम हो रहा है। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।